सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि ठोस कदम उठाएंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, पहलगाम में जो घटना हुई वो दुखद तो थी ही, साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार उन सवालों से भागते हुए राजनीति की जा रही है, विपक्षी दलों पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सांसद हैं, कन्नौज से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर से एक चेतावनी दी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कहा है कि राजनीति मत करो, इस मामले पर सियासत मत करो, क्योंकि ये देश का मामला है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें उनके सांसदों की तरफ से तमाम सुझाव रखे गए हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने साफ किया है कि वो चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई इस मामले में जो आरोपी हैं उन पर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मिलीभगत करके इस घटना को अंजाम दिलवाए हैं उन पर भी साफ तौर से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जंग के खिलाफ सभी रहते हैं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है। वॉर सॉल्यूशन नहीं है जो आपकी नाकामी हुई है। जो सुझाव हमें देने थे हमारी पार्टी ने ऑल पार्टी मीटिंग में दे दिया है। अब सरकार और बीजेपी के लोग इसमें राजनीति न करें। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया कि ठोस कदम उठाएंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, पूरा मसला जो पहलगाम में जो घटना हुई है उसमें सिक्योरिटी ब्रीच यानी कि जो सुरक्षा में सेंधमारी हुई है उसका उठ रहा है, जो इंटेलिजेंस फेलियर है उसका सवाल उठ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस पूरे प्रकरण को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बात को नहीं बता रहे हैं कि एक मुस्लिम शख्स जिसने अपनी जान गंवा दी हिंदुओं की जान बचाने के लिए, ये बात सच है कि वहां पर धार्मिक पहचान करने के बाद जो आतंकवादी आए थे उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। लेकिन यह भी सच है कि वहां के जो लोकल मुस्लिम्स हैं, जो लोकल आवाम है, उसने बचाने की भी कोशिश की उन लोगों को जो कि निहत्थे थे, बेकसूर थे, आतंकवादियों से अपनी जान को भी दांव पर लगाया। और इसी बात का जिक्र अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, उस सिक्योरिटी ब्रीच का जिक्र कर रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। सुनिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस फेलियर है, और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए। तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिली थी वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं, बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई दोस्तों, वो अपने आप में दुखद तो थी ही, साथ ही साथ जो आतंकवादी चाहते थे, उनके जो मंसूबे थे कि देश के अंदर एक बहस छिड़ जाए, हिंदू मुसलमान के बीच में जो दरार है वो और भी गहरी हो जाए, ये काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हुए तब दिखाई दिए जब वो ये कहने लगे कि देखिए, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। यानी कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की एक बहस फिर से शुरू हो गई। तमाम जो रिएक्शंस थे सोशल मीडिया पर आते हुए दिखाई दिए, निशिकांत दुबे हो या फिर तमाम जो और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा को ले लीजिए, और भी तमाम नेता हैं, वो इस तरह की बातें करते हुए दिखाई दिए जैसे कि जो मुस्लिम्स हैं वहीं इस देश में
सबसे बड़े खतरा बने हुए हैं और उन्हें इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन पहलगाम की जो घटना हुई है उसको धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ये सच है। और इसी कार्रवाई के मद्देनजर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस पूरी घटना को देखा जाना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख संकट लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहां गए थे, जो दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए सफाया किया जाए। दोस्तों, ये पूरी जो घटना हुई है उसकी निंदा हर कोई कर रहा है। वो मुस्लिम नेता हो, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। कश्मीरी लोग सड़कों पर उतरे हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर लोग इस घटना की भत्सना कर रहे हैं। पूरा देश एकजुट है इस घटना को लेकर और ये जो दुखद घटना हुई है, हर कोई चाहता है जो आरोपी हैं इसके, जो आतंकवादी हैं, वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं या फिर मारे जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कहीं ना कहीं सियासत करती हुई दिखाई दे रही है और उसी सियासत के मद्देनजर उन सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है जो कि अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं। अखिलेश यादव जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उन्हें आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।